ज्ञात करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख रूप से हम सबसे पहला जो स्टेप है 0 से 4 तक के अंक लिख लेते हैं। तो हमने अंक लिख लिए ये 0 1 2 3 4। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है प्रत्येक को 4 से भाग देना है। तो हमने यहाँ प्रत्येक के बटे में 4 को लिख दिया, 0/0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है जो हमारा, इसमें हम प्रत्येक के लिए सरल करते, तो 0/4 का सरलतम रूप 0/4 ही है, 1/4 का यही है, 2/4 का 1/2 है, 3/4 का 3/4 ही है और 4/4 का सरलतम रूप 1 है। इसके बाद जो हमारा चौथा और अंतिम स्टेप है जो हमें फॉलो करना है, सभी इनमें से प्रत्येक का वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेना आप सभी जानते ही होंगे। तो 0/4 का जो वर्गमूल होगा, देखिए 0/4 का जो आएगा ये 0 ही आएगा, और 0 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 0 ही होगा। तो 0 का यहाँ पर हम 0 ही होगा। 1/4 का जो वर्गमूल है 1/2 होगा। 1/2 का वर्गमूल जो है 1/√2 होगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल सीधे तौर पर निकलता नहीं है। इसके बाद 3/4 का वर्गमूल होगा 3/√2, सॉरी 3/2 ही होगा, √3/2 होगा। 3 का वर्गमूल √3 होगा और 4 का 2 होगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो यह जो हमें मान प्राप्त हुए हैं, यही हमारे किसके मान है, साइन का मान है ये सभी। तो देख सकते हैं आपकी ये कोण है, और ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट हमें इस तरह से लिख लेना है। पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर इसके बाद साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कोट, और यहाँ 0, ये 30, 45, 60 और 90 इस तरह से हमें लिख लेना है। और जो हमें अंतिम स्टेप में ये मान प्राप्त हुए ने हमें सेम यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर लिख देंगे 1/√2, यहाँ पर लिख देंगे √3/2 और यहाँ पर लिख देंगे 1। तो इस तरह से हमें साइन के सभी मान मिल जाएंगे। साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसके बाद हमें कॉस के मान ज्ञात करना है। तो हम इन्हीं मानों के लिए पलट कर लिख देंगे, मतलब जो अंत में है उसके लिए शुरू में लिखेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे, इस √3/2 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 1/√2 यहीं रहेगा और 1/2 यहाँ पहुँच जाएगा, और जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गए कॉस के मान। अब इसके बाद हम टेन के मानों पर आते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, बता चुके हैं पिछले वीडियो में, कि टेन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हम टेन के मान बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर साइन अब बटे कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे टेन के लिए कि 0/1 करेंगे, तो यहाँ 0 ही आएगा। और 1/2 के बटे में जैसे ही हम ये करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3। फिर यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, तो जैसे ही हम इनको एक दूसरे के बटे में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, और इनके लिए एक दूसरे के पहले इसको लिखेंगे और इसके नीचे ये रहेगा। तो 2 से 2 यहाँ पर आप देखें कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3/1, यानी केवल √, और यहाँ पर 1/0 होगा। तो 1/0 का हल होता नहीं वैसे, तो इसकी जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, या इसे आप अपरिभाषित भी कह सकते हैं। ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित इसे आप कह सकते हैं, या इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कोसेक की। तो आपको पता ही होगा कि कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 के बटे में जैसे ही हम 0 को करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी वही इन्फिनेटिव या अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित। इसके बाद हम 1 के बटे में जैसे ही 1/2 को करते हैं इस तरह से 1, इसके बटा में 1/2, तो ये हो जाएगा केवल 2। इसके बाद हमें 1 के बटे में करना है 1/√2 को, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। फिर इसके बाद हमें 1 के बटे में करना है √3/2 के लिए, तो ये हो जाएगा 2/√3। और इसके बाद हमें जो 90 का है इसमें 1/1 ही है, तो इसका 1 ही हो जाएगा।
इसके बाद हम आते हैं सेक पर। तो सेक आपको पता ही होगा कि सेक थीटा बराबर जो होता है 1/cos थीटा होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं मानों को हम उलट के लिख देते हैं। यदि कि यहाँ पर हम 1/1 करें या ना करें तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। इसको 1/1 में करेंगे तो सीधे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम पलट दें तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको भी हम पलट देते हैं तो ये हो जाएगा √2। इसको पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और शून्य को जैसे ही हम 1/0 करेंगे तो ये इसका क्या होगा, इसका इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित आ जाएगा। इसके बाद जो अंतिम बचता है cot a, तो cot में भी हमें cot किसका अपोजिट है, tan का। जैसा कि आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1/0 में करेंगे या सीधे पलट के लिख देंगे तो 1/0 होगा जैसे ही, तो यहाँ पर भी अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। इसके बाद आप देखें यहाँ पर 1 में ये होगा, या कहें कि इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा √3। इसको पलट देंगे सीधे हम तो ये 1 ही होगा, और इसके बाद इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। और यहाँ पर tan का ये क्या है 1/0, तो ये हो जाएगा 0/1, मतलब यहाँ पर 0 ही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह त्रिकोणमितीय मानों की ये सारणी बन के तैयार हो चुकी है। आपको यह सारणी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।